यहाँ पे बैठे सभी मेरे बड़े मेरे गुरुजनों को मेरा दंडवत प्रणाम और एमएमआर महाविद्यालय को भी मेरा सादर प्रणाम। और जैसे गुरुदेव ने कहा कि कभी भी अगर यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होते हैं तो उसके लिए मैं हमेशा तत्पर हमेशा खड़ा रहूँगा। आप लोग के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। और जब कोई लाइन का मेहनत करना हो, मैं आपको एक बढ़िया और एक अपने लैंग्वेजों में समझाता हूँ जो अपन एक स्टूडेंट्स बात करते हैं उसमें, कि जब यार मेरे को पढ़ना है लेकिन क्या करूँ मेरा मन नहीं लगता। ये मैं कहता हूँ बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ होता होगा। मैं तो पढ़ना तो चाहता हूँ भैया लेकिन मेरा मन नहीं लगता। एकमात्र आप ही हो जिसका मन नहीं लगता? सभी होंगे मैं भी। अगर सिर्फ आपको ये करना है, आप हमेशा इंटेलिजेंट स्टूडेंट को अगर आप फॉलो करना चालू कर दो, आज हमारे जितने भी बड़े मशहूर जितने हैं उनको आप फॉलो करना करो, वो एक ही चीज समझाएंगे, जो काम मिला उसे पहले करो। जब रेसलिंग में जाना था उससे पहले मैं मतलब अमोरा गांव है मेरा, मैं वहाँ पढ़ाई करता था। तो मस्त दो चार दोस्त यार साथ में रहते थे। तो मैं कभी किसी चीज़ पे ऐसा था कि ये कर लेते हैं, यहाँ चले जाते हैं, यहाँ घूम लेते हैं। मैं वहाँ पे एक ही चीज़ उनको देखता था, यार प्रतीक ऐसा करें क्या, यार प्रतीक आगे आज ये नहीं करते यार, आज छोड़। मेरे को भी लगता था अरे यार छोड़ना है यार। लेकिन वो एक दिन आपने मिस कर दिया ना तो आपके 24 घंटे चले गए। आज 24 घंटे को अगर आप साल में डिवाइड करते गए, अगर किसी बार एक महीना हो गया ना तो भाई साहब आपकी जिंदगी बदल जाएगी। समय रहते जिंदगी बदल लो, समय ने बदला ना तो बहुत तकलीफ होगी। और मेरी रेसलिंग की कहानी शुरू हुई 10th क्लास से। गर्मी का दिन था, अब उस टाइम क्या कैसेट्स चलते थे तो पापा कैसेट्स लगा के देखते थे। तो बोले क्या देखते रहते हो लड़ाई झगड़ा, बोलते तू अभी नहीं समझेगा। मैं कहा ऐसा क्या है? बोले यार देख, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो ना उसके बारे में पूछो। नहीं है आपको इंटरेस्ट आता है, पूछ रहे हैं। मैं कहा अगर मैं लड़ूं तो आप क्या करोगे? बोले मैं टीवी में घुस के मारूंगा। मैं कहा मैं लड़ूंगा। उस दिन वो रात मेरे को नींद नहीं है, क्योंकि हीरो तो बन गया था। बोल यार अब तो मार तो खानी पड़ी। तैयारी शुरू हुआ। तैयारी में क्या होता था, मैक्सिमम 5-10 पुशअप। अब पापा ने शर्त रखा, पापा को पता था ये तो करेगा नहीं, ये तो बस खा रहा सो रहा है, कहाँ करेगा ये। पुशअप लगाने जब शुरू हुए और कॉम्पिटिशन चालू हुई पापा जी की, पापा ने बोला आप 50 पुशअप लगा लो, आपको मैं भेज दूंगा। वो बाप वो तो समझ रहा था ये आलसी, ये कुछ नहीं करने वाला। उन्होंने सिर्फ मेरा जुनून चेक किया। मैं बिना रुके उस टाइम मेरी पुशअप गई 35। उन्होंने कहा ये पागल हो चुका है। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया कि उन्होंने मुझे पागल कहा। पागल एक्चुअल में उसी इंसान को कहते हैं प से पाने वाला, ग से गतिशील, ल से लक्ष्य को। जो अपने लक्ष्य को पाने में गतिशील होता है, लोग उसी को पागल कहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पागल हो जाओगे ना तो घर वाले सबसे पहले आपको बोलेंगे पागल है। उस दिन आप समझ लो कि हाँ आप एकदम उस वो वाला पागल नहीं ना है छोड़ना मम्मी मेरे काम है, ये वाला पागल नहीं कि घर में कुछ नहीं करता, आपको करना पड़ेगा। पता है हमारे जिम लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आते थे जिस टाइम हमें ये बोला जाता था एक काम करो। जब मैं एकेडमी पहुंचा तब की बात है,
अब आपको एक छोटी सी अच्छी स्टोरी बताता हूँ। एकेडमी पहुंचे, पापा रो रहे हैं साइड में, मैं रो रहा हूँ। पापा से कभी लाइफ में तो जुदा हुए नहीं थे। एकेडमी के अंदर खली सर देख रहे हैं, आइडल भी खड़ा है, बाप भी रो रहे हैं और मैं भी रो रहा हूँ। अब क्या होगा? पापा ने कहा बेटा देख अभी भी टाइम है, वापिस जाना हो तो साथ में खड़ा हूँ। बोला आज रो लूंगा पापा, 10 दिन और रो लूंगा, 11वां दिन ना बहुत अच्छा न्यूज रहेगा अपने पास। उन्होंने एक ही चीज बोला, 1 साल है तेरे पास, 1 साल में अगर मेरे को रिजल्ट नहीं मिला तो मैं तेरे को ले जाऊंगा यहाँ से। उस टाइम तो हीरो बनना था। हाँ हाँ बिल्कुल कर लेंगे। पापा की गाड़ी मुड़ी, इधर धड़कने तेज, पापा जा रहे हैं। रोया, बहुत रोया। अंदर खली सर के पास पहुंचा, उन्होंने बोला रो क्यों रहा, तेरे किसी ने मारा? मैं कहा मारा तो नहीं है, लेकिन अब मारोगे तो? बोले तो मार खाने से डर रहे हो तो वापिस चले जाओ, कोई मतलब नहीं तुम्हारे लाइफ का। मैं कहा यार ये तो बड़ा रूडली बात कर रहे हैं, अंदर से बुरा लगा। फिर मैं कहा नहीं सर मैं वापिस तो नहीं जाऊंगा। बोले फिर एक काम करो, सब स्टूडेंट को बुला के लेके आओ। मैंने सबको बुला, भागते भागते गया, सबको बुलाया। मैं कहा सबको नीचे बुला रहे, आधे लोग तो पहचानते नहीं थे, नया लड़का आया कुछ भी बोल रहा। नीचे सब आए, खली सर बैठे थे, उन्होंने कहा इंट्रोड्यूस करवाया मेरा। उन्होंने बोला आपको पता है कि इस गेम में जिंदगी जा सकती है? मैंने कहा हाँ सर पता है। बोले तो अगर जिंदगी जा सकती तो आप किस चीज को सोच के यहां लड़ने आया हूं? पैसे कि क्या है आपके मन में, आप लोग बताओ। सबके मुंह से निकला सर हम इसके लिए लड़ेंगे, हम देश के लिए लड़ेंगे, सबने कहा। फिर मेरे को बोले तुम क्या करना चाहते हो? मैं कहा सर लाइफ में ना जो सिखाया है अभी तक वो एक ही चीज है सर, कि मैं अपने देश के तिरंगे के लिए लड़ना चाहूंगा सर। उन्होंने कहा तिरंगे की बात है तो फिर सबसे पहले तू ही आ जा मार खाने। और पहुंच गया। अब सब स्टूडेंट सामने बैठे हैं, मैं रिंग में खड़ा हूं। उन्होंने टी शर्ट उतरवाया, लोहे के चेयर पकड़ के खड़े हैं, 7 फीट का आदमी। अरे बाप! जब मेरे मुंह से ये आया कि सर मारेंगे, तब उन्होंने एक ही चीज कहा कि अगर कभी किसी चीज को अगर देख के मन में भय है तो आप ये समझ लेना कि उस जिंदगी को जीने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप इस दिखावे की लाइफ में बिल्कुल मत घूमो। आप उस लाइफ में घूमो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आपको चाहते हो आप लड़ना। मैं कहा हाँ जी सर। बोले मार खा। मैं कहा ठीक है सर। उन्होंने मारना शुरू किया। पहले चेयर में हीरो है, मैं खड़ा हो गया। हाँ सर 1। बोले चल फिर। 5-6 चेयर पढ़ने के बाद समझ में आया अरे यार जिंदगी बहुत अलग है, क्योंकि चोट लगनी इंसान को बहुत जरूरी है। 35-37 चेयर जाते तक ऐसा लगता था कि बैक मसल्स पे तो कुछ है ही नहीं, पूरा सुन्न हो चुका था। आँख के किनारे ब्लड जमने शुरू हो गए थे, मुंह से ब्लड आ रहा था। उन्होंने कहा मार खाओ। मारते गए 62 चेयर लास्ट था जिस पे मैं मार खाया हूं। मैं उठा नहीं, उठाया गया। 15 मिनट बाद मेरे को होश आया, उन्होंने उठाया। बोले कैसा सिचुएशन है? मैं कहा सर बढ़िया। तो बोले एक चीज बोले, सबको उन्होंने बुलाया। सब बोले ये तो अच्छा चेयर खाया है, 1 महीना तो उठेगा नहीं। उन्होंने कहा ही इज अ लायन। उस
दिन से लेके आज तक मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे को सब लोगों ने मेरे को कहा कि यार लायन ये बता तूने इतने चेयर मार कैसे पाया। अधिकांश फ्रेंड्स को तो यही लगता है कि यार तूने कुछ किया होगा या तो कुछ वो है या तेरे को खाली सर धीरे मारे होंगे। मारने वाला आदमी अपनी बेइज्जती कराने धीरे मारेगा आपको। आप 10,000 पब्लिक 20,000 पब्लिक के सामने अगर आप बैठे रहोगे, आप मजाक करोगे, आप वहाँ पे तो आपकी पूरी लाइफ लगी सर। तो इस सिचुएशंस पे जब मैं वॉइस करता था, यहाँ से मैं आगे बढ़ा, मेरे मैचेस होने स्टार्ट हुए। 24 फरवरी 2016 देहरादून का मैच था मेरा। मैच स्टार्ट हुआ, सामने खड़ा एक पहलवान 146 किलो का। मैं मस्त एकदम अपना फुल मसल्स बढ़ा के एकदम अच्छे से वर्कआउट करके एकदम तैयार था, सिर्फ 82 केजी का। दोस्त लोग हंसाने लगे, चिढ़ाने लगे, अरे तू तो बेटा आज पीटेगा। मैं कहा हाँ मैं पीटूंगा, लेकिन ये है कि मैं रिजल्ट तो लेके आऊंगा। कम से कम तुम नहीं कर रहे हो, उससे अच्छा तो ये है मैं कुछ करके तो आऊंगा। उन्होंने बड़ा शर्म महसूस किया और चले गए। बोले यार ये क्या बोल गया यार, इसके बारे में बताओ, हम दोस्त हैं, इसको ये समझाते हैं वो समझाते। सर दोस्त आपका मन है, आप उसको कैसे हैंडल करते हो वो आपको इम्पोर्टेंट रखता है। मैचेस खत्म हुए, मैच के लास्ट मोमेंट पे मेरी ये वाली उंगली टूट के लटक गई। पूरा सिचुएशन ये हो गया कि अरे यार अब क्या होगा। मैं रो रहा हूँ, मैं दिल से बता रहा हूँ सर, मैं रोया, फुल रोया। वो वाला रोना नहीं था उंगली टूट गई, वैसा रोना कि यार फ्रस्ट्रेट हो गया मैं कि अब मैं क्या करूं। अपना तिरंगा खड़ा है, राष्ट्रीय गान चल रहा है और इसका अगर ये लड़ रहा है, मैं क्या करूं। 2-3 लोग चिल्लाते थे अरे तू हार गया, क्या हो गया, एक तो जीतने के लिए तैयार है ना भाई। अगर यही सोचता रहता तो 21 साल में कोई फेसबुक बनाता क्या। आप अपने आप को हमेशा इतना मोटिवेट करो सर, इतना मोटिवेट करो कि आपको ये लगना चाहिए कि आप जो इंसान 21 साल में कर रहा है, आप ये कोशिश क्यों नहीं करते सर कि आप 16 साल में कर दो। आप यही देखते रहोगे अरे यार मेरे पास तो पूरा टाइम बचा है, मम्मी पापा का है, क्या करना है यार। सर मम्मी पापा ने आपको नाम दिया है, आप ब्रांड तो बनाओ। सिर्फ जिंदगी भर वही आपके लिए करेंगे क्या, आप भी तो करिए सर कुछ उनके लिए। जब आप करोगे ना सर, तो वो माँ वो बाप कभी खुशियाँ अपना जाहिर नहीं कर सकेंगे जितना वो हैं। आप एक रिजल्ट दिखा दो सर, एक रिजल्ट, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो उस क्लास का आप रिजल्ट लेके घर जाओ और आपके अच्छे रैंक्स आ जाते थे तो वो 10 को फ़ोन करके बताया अरे बेटा पास हो गया यार, क्या रैंक लेके आया। सोचो सर आप देश के लिए लड़ोगे या देश के लिए कुछ करोगे, वो कितना खुश होंगे। आपके गुरुदेव, आपके वो हर सर्कल आपसे बहुत प्रभावित होंगे सर। और मैंने जैसे कहा ना सर, समय, सब बोलते हैं कि समय समय समय, मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे हैं। मैं नहीं मानता सर, मैं अपनी निजी बात बता रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ आप जितना समय अपने ऊपर और सही चीज में लगाते हो उतने घंटे आपके पास हैं। आप मेरे को ये बताइए सर, यहाँ पे आप 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद और 8 घंटे सोने के बाद आपके 8 घंटे कहाँ हैं। वो 8 घंटे का कोई आंसर नहीं है सर, क्योंकि वो 8 घंटे आपने सिर्फ टाइम को स्पेंड किया है। वो 8 घंटे में आपने मोबाइल चलाया होगा, आपने उस 8 घंटे में घूमा होगा, वॉक किया होगा, दोस्तों के साथ गया होगा। सर पूरी लाइफ है। मैं नहीं कहता आप दोस्तों के साथ मत जाओ, घूमो, जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं, बट अपने लाइफ के लिए आपने क्या दिया सर। वो जब 8 घंटे का आपके पास एक साइकोलॉजी टाइम आएगा ना सर, वो 8 घंटे आपको बताएंगे कि वो 8 घंटे में आप सक्सेस कैसे होते हैं। मैं 8 घंटे सोने को भी दिया हूँ सर,
8 घंटे आपके काम को भी दिए, उसके बाद के 8 घंटे का आपके पास कोई हिसाब नहीं। मन, जो मैं कुछ टाइम पहले बोला था कि सर लोग बोलते हैं, आप भी, मेरे को एक ने कमेंट किया कि यार सर आपने एक स्पीच में बोला था कि सुबह उठ जाओ, सूरज को जगाओ। तो सर वो जो पेपर देता है वो तो सर आज तक कभी बड़ा आदमी नहीं बना। मैं कहता हूँ नहीं, कमेंट पढ़ना इसका। उसके कमेंट में मैंने एक ही चीज लिखी सर, आप सुबह उठ के कौन से कार्य में कितने देर लगते हो वो आपको बड़ा आदमी बनाएगा सर। आप सुबह जिम जाओ 5 बजे, 6 बजे आओ, एक गिलास दूध देना, बस सो थोड़ा, मेरे को 8 बजे उठा देना, कॉलेज जाना है। आप जिंदगी में कैसे सक्सेस होंगे सर? वो 1 घंटे में आप ये करो ना कि जब तक नाश्ता बन रहा तब तक आप अपने कॉलेजेस के एक्स्ट्रा अध्ययन करना शुरू कर दो सर। लेकिन वो चीज नहीं हो पाएगा सर। एक को बोला ध्यान लगाओ, ध्यान लगाने वाला बोलता है भैया मेरा तो मन मानता नहीं है, मन जैसे ही आंख बंद करता हूँ मेरे को ये लगता है उस दिन मामा हंस रहे थे तो मेरे किसी बात पे हंसे हूँ। ये मन है ना सर, ये दूसरों के मन की बात के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए आप सक्सेस नहीं हो। आप ये सोचते हो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहा है। छोड़ दो ना सर, क्योंकि आपकी जिंदगी में तो सर आपके लिए टाइम नहीं है और आप लगे हो सर दूसरे के पीछे। आप कैसे सक्सेस पाओगे सर, बताओ। आपको लाइफ में जब तक अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे सर तब तक आपका पॉसिबल नहीं है सर। लाइफ, सपने, कितने लोग देखते होंगे सपने? मैं कहता हूँ सभी सपने देखते होंगे, मैं भी देखता था, अभी भी देखता हूँ, मैं डेली देखता हूँ सपने। लेकिन मैं वो सपने नहीं देखता सर जिसको लगे कि ये चीज क्या हो सकता है। सपने देख लिए ना तो पूरा तो करना पड़ेगा सर, तभी उस सपने का मतलब है। एक माँ और बाप के लिए आपको एक चीज बोलता हूँ सर, माँ ना आपको हमेशा एक गोद में बैठाती है। उनसे अगर आप पूछो ना तो कई सारी चीजें बोलेंगे। माँ ना सर आपको 9 महीने अपने कोख में रखती है। वो चाहती है कि देख बेटा मैं तेरे को कितना प्यार करती हूँ और ये दुनिया देख कैसी है, वो वहां तक दिखाएंगे। और बाप हमेशा ना आपको अपने कंधे पे बैठाएगा, क्योंकि वो ये चाहता है कि मैं जहां तक नहीं देख सका हूं ना उससे भी दूर बेटा तू देख ले, और मैं हमेशा तेरे साथ तेरे पास ऐसा ही खड़ा रहूंगा। आपको कंधे में बैठा के हर चीज समझाएंगे सर, लेकिन तब है उस चीज का फल जब आप उस चीज को ग्रहण करें। मन का कंट्रोल ना सर वो आपके ऊपर है। आपको सक्सेस पाना है, आपको कुछ भी चीज करना है ना तो उसके लिए आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। हाथ पैर कंट्रोल, या मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, सिर्फ आपका मन का खेल है सर। डिपेंड करता है आप अपने मन को किस वे पे लेके जाते हो। मैं कहता हूँ आज फोन आने के बाद अधिकांश लोगों के पास अपने अधिकांश फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं है। अरे हाँ मैं वो बिलासपुर में मिला था तो मैं आपको जानता हूँ, आपने एक दिन फोन किया सर। आज आपके पास आपके पूरी फैमिली के लिए टाइम नहीं है सर। सब अपने अपने मस्त हैं, बिजी हैं सर, वो भी बिजी हैं, आप भी बिजी हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन जब आपको लाइफ का एक पॉइंट आता है ना सर, जैसे मेरे को एक ने बोला कि यार तेरे को कई बार सुना देते, तेरे को बुरा नहीं लगता तेरे घर वाले सुनाते हैं तो? का बुरा किस चीज का? फिर उन्होंने मेरे को एक कहानी सुनाई, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ उस कहानी को, लेकिन वो ये थी, एक स्टोरी थी कि लोहे
और सोने के बीच में बात होती है कि वो लोहा बोलता है कि आपको पीटता है तो आपको दर्द नहीं होता क्या? तू तो बहुत चिल्लाता है, मैं देख नहीं चिल्लाता। तो यार जब अपने मारते हैं तो चोट ज़्यादा लगती है। मैं तो इस चीज़ को यही कहूँगा सर, अगर लोहा लोहे को मार रहा है तो इसीलिए तो मार रहा है कि वो कुछ बन जाए, कि जबरदस्ती पीटे जा रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, तू कुछ भी हो, वो आपको तभी मार रहा है ना कि आप कुछ बन जाओ। लोहा को अगर लोहे से छीलना है तो लोहा बोल रहा है कि नहीं तू ज़्यादा बचता है। नहीं सर, वो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन सोच को कैसे, परिवार वाले बोल रहे हैं तो आपको ही इसलिए बोल रहे हैं कि उनको आपसे उम्मीद है। आप उल्टा क्यों सोच रहे हो कि नहीं ये मेरे से चलता है तो मैं इसके बारे में, नहीं सर, आप उनको अच्छे वे में लो ना। आपको कभी कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से ना हार जाओ। आपके सोच पे सब कुछ टिका है सर, लेकिन आप सोचते हो अरे यार वो भैया है तो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। छोड़ दो सर, जिसको सोचना है उसको आप समझा नहीं सकते। आप अपने आप जो भी आप स्टडी कर रहे हो है ना, हमने जैसे स्टडी किया कि आज मेरे को 1 लेसन कंप्लीट करना है। 1 लेसन कंप्लीट करने में किसी को लगते हैं 1 घंटे, किसी को पूरा दिन, किसी को 4-5 घंटे। मेरे को 8-9 घंटे लगते थे। आपको रीजन बताऊं सर? क्योंकि मैं एक्चुअल में दिमाग से पैदल था। जब आपको सक्सेस होना सर, आदमी बोलते हैं ना पढ़ो पढ़ो पढ़ो, माँ बाप बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं कि आप पढ़ो। पढ़ के आपको नौकरी ही करना है ये चीज़ मायने नहीं है सर। जब आप एक किसी लक्ष्य पे पहुंचोगे ना, वहाँ पे वो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है सर, वो ज्ञान इंपॉर्टेंट है। मैं भी गया था सर रेसलिंग में, इंग्लिश नहीं आती थी मेरे को उस टाइम। मेरे को जब कोच बोलता था ना, हे कम हियर, है क्या बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैंने उस टाइम अपने शायद गुरु को वो रिस्पेक्ट नहीं दिया सर। आप, मैं दिल से बता रहा हूँ सर, आप अपने पढ़ाई पे जिस दिन आप सीरियस हो, आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हो सर। आपको ये लगता है कि यार मैं पढ़ के एक रेसलर नहीं बन सकता, सर आप मेरे से भी बहुत अच्छे रेसलर बनोगे अगर आप अपने पढ़ाई में ओके रहो। क्योंकि आपको देश दुनिया सबका पता रहेगा ना सर। आज मेरे को बोल दो अमेरिका का वीजा लगा है, कैसे लगी, कहाँ से लगेगा सर? क्यों? तो मैं पढ़ा नहीं भाई, मेरे को इंग्लिश नहीं आती। आज अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो मैं गुरु से जाके शिक्षा लिया तभी मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। हे माय नेम इज प्रतीक तिवारी, क्यों बोल रहा हूँ मैं? इस चीज का मैंने ज्ञान लिया तभी बोलूंगा सर। वो आप अपने ऊपर इतना फोकस करो। ये जो दुनिया है ना सर, एक लास्ट टॉपिक है मेरा, ये दुनिया ये तालाब है, इसमें आप उतर चुके हो। घर जाओगे ना सर तो भी तैर के जाओगे, और मंजिल पे जाओगे तो भी तैर के जाओगे। आप बीच मझधार में हो, आप डिसाइड आपको करना है कि आप कैसे जाओगे और किधर जाओगे। तो तैरना ही है तो मैं तो कहता हूँ सर मंजिल की तरफ जाओ, कम से कम आपको 1000 लोग याद तो करेंगे। एक मेरी छोटी और लास्ट टॉपिक है। जब मैं क्लास में पढ़ रहा था, पीछे बैठा था, एक दिन सर ने उठाया, बोले क्या कर रहा है? मैं पीछे बैठा था। मैं कहा नहीं सर कुछ नहीं। बोले नहीं सही बताओ आप क्या कर रहे हो? मैं कहा कुछ नहीं। उन्होंने पापा के पास लेके गया, पापा बहुत डांटे मारे। उन्होंने एक चीज बोला, तू दुनिया को किस नजर से देखता है? मैं कहा सर्कल में है, बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी है, भैया है, भाभी है, दोस्त हैं। बोले और मैं अगर एक चीज देखूं ना तो मैं सिर्फ माँ बाप और एक बच्चे की नजर से देखूंगा। उसमें एक ही चीज है
कि आप किसी से कुछ भी चीज करते हो ना बेटा, तो एक चीज याद रखना, आपका वेट मैं इस घर में जैसा कर रहा हूँ, उसके मम्मी पापा उसका इंतजार वैसे उसके घर में कर रहे हैं। उस दिन से बता रहा हूँ सर, डेथ मैच में भी मेरे एक ही टॉपिक रहता था कि सामने वाले को हराना तो जरूर है लेकिन मारना नहीं। और ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। अपने डाइट के बारे में बताइए ना। डाइट पेपर में छपता है जो। जी। डाइट्स मेरे 3 शेड्यूल में चलते हैं। और सर ने जैसे पूछा, जब मैचेस आने वाले होते हैं तो मैं अपना ओवर डाइट लेता हूँ। ओवर डाइट में मैं मतलब दिन में 40 अंडे ले लेता हूँ और आधा किलो पनीर, साथ में 15-20 रोटी और थोड़ा बहुत चावल। ये मेरी एक दिन की डाइट है। और नॉर्मल दिन में तो सबसे बढ़िया तो मम्मी पापा, मतलब मम्मी जो बनाती है उससे तो अच्छा घर में आपको दुनिया में कहीं खाना नहीं मिल सकता सर। आप लोगों ने एक चीज़ फोकस किया होगा, आप कहीं जाते हैं घूमने तो आपको लगता होगा यार बाहर जाना है, चाइनीज़ खाना है मस्त। मेरे साथ हुआ है ये चीज़, अभी भी हाल ही की बात है। मैं घूमने गया, मैं कहा यार थोड़ा ना मोमोज वगैरह खा लेता हूँ, अच्छा लगेगा। मेरा 5 दिन का टूर था। मैंने इडली मंगाया, मोमोज मंगाया, फिर चावल मंगाया, एक फ्राइड राइस मंगाया। दुकान वाला देख रहा, तू खाएगा? हाँ भाई मैं खाऊंगा। खाया। उसके बाद ना एक अजीब सी ना दिमाग में एकदम अजीब ख्याल आया, यार मेरे को ना इंडियन फूड खाना है। मैं तो ठहरा फॉरेन में, मेरे को इंडियन फूड खाना है। जब आप घर में रहोगे ना सर, तब आपको ये लगेगा कि नहीं मेरे को मैगी खाना है, चाउमीन खाना है, मेरे को ये खाना है। लेकिन जब आप एक देश से दूसरे देश में जाओगे ना, वहाँ की खुशबू के बाद आपको ये लगेगी नहीं यार मेरे को इंडियन फूड खाना है। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ सर, आप 1 घंटे वेट कर लो, 1 घंटे में आप निकाल लोगे। क्यों पता है? क्योंकि वो इंडियन फूड और वो भूख, वो जो भूख है ना सर खाने का, वो आपको बुला रहा है। यही भूख आप अपने सक्सेस में लगा दो, आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं हरा सकता सर। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। जी वर्कआउट में जैसे मैं जिम जाने के बाद पहले तो गांव में ऐसा था कि मेरे पास कोई भी संसाधन नहीं थे। जब मैं एक नॉर्मल एज में था, 13 साल का था, मेरे पास कोई भी संसाधन नहीं थे। उसमें ये था कि मेरे को एक पापा बिजनेसमैन थे तो ट्रैक्टर का रॉड वगैरह मिल जाता था, उस रॉड से मैंने बॉडी बनाई। मेरे पास कोई जिम के साधन नहीं थे। मेरे को तो ये नहीं पता था कि जिम कुछ होता भी है ऐसा। अब ट्रैक्टर के रॉड से बॉडी बनाई तो एक ही चीज़ आता था, बस उसको सीधा उठाना है। बाकी मेरे को नहीं पता था कि उसको ऐसे भी उठाते हैं कि कुछ अलग एक्सरसाइज होती है। कोई संसाधन नहीं, ना कोई ज्ञान था। फिर जब फोकस कर यहाँ रेसलिंग में चालू हुआ तो उसके बाद समझ में आया कि वर्कआउट के शेड्यूल कैसे होता है। आप अपने वर्कआउट के शेड्यूल में ले लो कार्डियो। कार्डियो होती है सर 6 प्रकार की। आपको कार्डियो एक ही बार दिखाया जाएगा, उसमें 10-15 मिनट का बर्निंग टाइम दिखाएगा, इतने देर तक आपको रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है सर, कार्डियो होता है आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए कि आप उस मसल्स पे क्या वर्कआउट करते हो। कार्डियो में आप ले लो टेरनांडो और हेवी मसल्स, जंपिंग जैक्स, क्रंचेस, लंजेस, ये चीज़ें आपको मेंटलिटी पावर देंगी सर।
बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। निश्चित ही आपके इंस्पायर हमारे बच्चे होंगे और वो आपके बताए हुए दिशा पे कार्य करेंगे। आपने जो बातें कही कि सर्वप्रथम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है और आपने भली भांति उसको पूरा किया, उसी तरह हमारे बच्चे भी मेहनत करेंगे पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में। उनको मेहनत ही उनको आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य